बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं दैट इज़ एक्सरसाइज 8.10। तो ये काफ़ी सिंपल और इजी होने जा रहा है क्योंकि ये काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है और इजी भी है। इसे कहते हैं हम डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर। अब देखें डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर इसे हम क्यों कहते हैं, पहले तो ये जान लेते हैं। पहले मैं इसको थोड़ा सा कम कर लूँ, ठीक है। डिफरेंस कहते हैं हम मैथ के अंदर माइनस को, इसको थोड़ा सा इसकी साइन कलर चेंज कर लेते हैं। अब देखें ये जो साइन है इसको कहते हैं हम डिफरेंस, जो माइनस के होते हैं। स्क्वायर स्क्वायर कहते हैं हम टू को, इसको। अब ये है डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर, ये दो स्क्वायरों का डिफरेंस होता है। तो बेसिकली फार्मूला कुछ इस तरह होता है, पहले के ऊपर भी स्क्वायर दूसरे के ऊपर भी स्क्वायर होता है, ठीक है। पर हम क्या करते हैं उसको, फिर हम उसको दो हिस्सों में बांट के रखते हैं। एक माइनस में रखते हैं, एक हम उसको प्लस में रख देते हैं। अब देखें ये कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता कि पहले आप प्लस वाला रख रहे हो या आप माइनस वाला रख रहे हैं, ठीक है। तो इससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता हमारा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इसका क्या हो जाएगा, सीधी सी बात है, बी माइनस सी हम कर देंगे और बी प्लस सी कर देंगे। सिंपल और इजी। ये हमारा पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरे क्वेश्चन की बात की जाती है, इसमें हम थोड़ा सा इसको चेंज कर लेते हैं, ठीक है। ए स्क्वायर माइनस 36। अब देखें ये तो स्क्वायर है हमारे पास, इसका स्क्वायर क्या हो, ये डिफरेंस भी है। 36 का हमें पता है, अगर 36 6 द 36 हो जाता है, ठीक है। जिसको हम चाहें 6 के ऊपर स्क्वायर भी दे सकते हैं। और एक तरीका है जिसकी तरह हम फैक्टर्स के निकाल सकते हैं 36 के, 2 18 द 2 9 द 3 3 द 3 1 द। अब यहाँ से दो हमें एक्यूरेट नंबर बनाने हैं, तो अगर इसको इसके साथ करूँ 2 3 द 6 2 3 द 6, दोनों एक जैसे होने चाहिए। तो यहाँ पर पता है कि 6 मल्टीप्लाई 6, तो 6 के ऊपर स्क्वायर दे सकते हैं। इसे इंडेक्शन नोटेशन कहते हैं, ठीक है। अब इंडेक्स नोटेशन कहते हैं। अब इसकी जगह मैं ये लिख सकता हूँ। अब देखें डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर बन गया, ये एक स्क्वायर दूसरा ये उसकी डिफरेंस, तो इसको मैं एक माइनस में करके रख सकता हूँ। सॉरी, ये मैंने क्वेश्चन तो 6 तो लिखे ही नहीं, बी कर दिया मैंने, 6 कर दिया, ठीक है। अभी अब दूसरा क्या होगा, ए प्लस 6, ठीक है। ये क्वेश्चन भी हमारा यहीं पे कंप्लीट होता है। बात आती है थर्ड क्वेश्चन की, थर्ड भी यहीं पे हो जाएगा इजी। ए स्क्वायर माइनस 49। अब देखें ए के ऊपर स्क्वायर है और 49 का हमें पता है क्या होता है, पता है आपको, 7 मल्टीप्लाई 7, 7 के ऊपर स्क्वायर, 7 7 तो वैसे 49 होता है, ठीक है। तो 7 के ऊपर स्क्वायर दे देंगे। अब क्या करेंगे, इनको भी हम दो हिस्सों में लिखेंगे, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। कोई फ़र्क नहीं पड़ता पहले नेगेटिव रखते हैं या कोई पॉजिटिव रखते हैं, ठीक है। ये यहीं पे हमारा कंप्लीट होता है। 3 क्वेश्चन हो गए। क्वेश्चन नंबर 4 आप खुद कीजिएगा, इसके ऊपर 5 स्क्वायर है, ठीक है। अब आती है बात क्वेश्चन नंबर 5 की। 4x है, एक्स स्क्वायर माइनस 9। अब 2 to the 4 एक्स स्क्वायर माइनस 3 के ऊपर स्क्वायर, क्योंकि 9 का भी यही होगा, 4 के ऊपर भी आ जाएगा। अब इन दोनों का क्या करेंगे, इन दोनों का कॉमन निकाल लेंगे पावर, और इसका तो वैसे है ही एक, तो इसको ऐसे ही रखेंगे। बन गया डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर, इसके ऊपर भी इसके ऊपर बीच में माइनस, तो हम इसको भी नेगेटिव पॉजिटिव में करके रखेंगे। देखें +3, सही। उम्मीद है चीज़ें समझ आ रही हैं। क्वेश्चन नंबर 6 यहीं पे मुझे लग रहा है ये हो जाएगा। 9x स्क्वायर माइनस 16 वाई स्क्वायर। पता है 3 के ऊपर स्क्वायर होता है, x का भी ऊपर स्क्वायर है। 16 का क्या होता है, 16 आपको पता होना चाहिए, 4 मल्टीप्लाई 4, 16 4 से होता है, 4 2 बार आता है, तो इसके ऊपर स्क्वायर, 4 के ऊपर स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब ये किस तरह हमें पता चल रहा है, आप फैक्टर निकाल सकते हो 16 के। 2 8 द 2 2 2 4 द 2 2 द 2 1 द, 4 फैक्टर निकले। 2 to the 4 एक का, 2 to the 4 ये दूसरे का, ठीक है। तो इनके भी अब देखें यहाँ पे हमने लिखा है, तो इनके हम कॉमन निकाल लेते हैं स्क्वायर, इनके भी हम स्क्वायर कॉमन निकाल लेते हैं।
ये डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर बन गया 3x माइनस 4y, एक नेगेटिव 3x प्लस 4y ये पॉजिटिव। तो ये बन गया हमारे। चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। अब देखें 7 दिलचस्प होने जा रहा है। कैसे? 6x स्क्वायर माइनस 24, इसका तो परफेक्ट नहीं बन रहा, इसका भी नहीं बन रहा। तो याद रखिएगा इसमें आपको कॉमन निकालना पड़ेगा। अब कौन सा कॉमन नंबर निकल रहा है? वो 6 ही निकल रहा है। इधर से 6 गया तो 1 बचेगा, 1 हम लिखें या ना लिखें। 6 का टेबल इसके ऊपर कितनी दफ़ा लग रहा है? 6 का आप टेबल पढ़ें 6 4 दा लगता है। ठीक है, एम आई राइट? सही है। अब आते हैं देखें एक्स स्क्वायर, एक्स के ऊपर स्क्वायर, 4 के क्या फैक्टर निकलते हैं हमें पता है। 2 2 द 2 1 द 2 कितनी दफ़ा निकला? 2 दफ़ा। तो इधर मैं इसके ऊपर 2 दे दूंगा। अब ये देखें डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर बन चुका है। एक को नेगेटिव रखेंगे, एक को पॉजिटिव रखेंगे, तो ये चीज़ हमारी यहाँ पे क्लियर हो गई। यही बात क्वेश्चन नंबर 8 में है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, इसको देख लेते हैं। 200 माइनस 18 जेड स्क्वायर। इसमें पहले देखें परफेक्ट स्क्वायर नहीं तो कॉमन निकलेगा। क्या कॉमन निकलेगा? 2 कॉमन निकलेगा। ये 100 और ये 9z स्क्वायर। अब अगर 100 की बात की जाए तो ये 10 के ऊपर स्क्वायर है, ये 3 के ऊपर स्क्वायर, ये z। अब जैसे कि आपको पता है क्या होगा, 10 का तो कॉमन निकल आया ये, और इन दोनों का 3z इनका भी ये कॉमन निकल आया। तो अब ये डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर में रखेंगे। 2 रखकर 10 माइनस 3z और 10 प्लस 3z। ये यहीं पे हमारा क्वेश्चन नंबर 8 भी कंप्लीट हो गया। चलें जी क्वेश्चन नंबर 9, 81a स्क्वायर माइनस 121b स्क्वायर। अब देखें मेरे पास इतना तो टाइम नहीं है कि एक एक का निकालूं, पर आइडिया बता रहा हूँ। इसके आप फैक्टर निकालोगे 81 के, ठीक है। चलो निकालते हैं। 27 दा होगा, 3 9 दा होगा, 3 3 दा होगा, 3 1 दा होगा। अब इधर से हमने 2 नंबर बनाए, 3 3 दा 9, इधर से भी 3 3 दा 9, 9 2 दफ़ा निकला ये स्क्वायर। इसी की तरह इसके अगर हम फैक्टर निकालें 121 के, तो 11 का टेबल 11 टाइम, 11 का टेबल जो है 1 टाइम आ जाएगा। ठीक है, तो 11 2 दफ़ा निकला इसके ऊपर स्क्वायर, बी के ऊपर स्क्वायर। अब इन दोनों का जो स्क्वायर है ये हम कॉमन निकाल के बाहर रखेंगे, ठीक है। और इसका भी 11 बी का भी कॉमन निकाल के बाहर रखेंगे। देखें डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर बन गया, एक स्क्वायर दूसरा बीच में माइनस। 9a माइनस 11b ये आ गया, 9a प्लस 11b ये हमारा दूसरा आ गया। तो उम्मीद है ये चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं हमारी, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 काफ़ी डिफरेंट तो नहीं है, बड़ा इजी है। देख लेते हैं क्या है हमारे पास। a स्क्वायर c स्क्वायर माइनस 16 c स्क्वायर d स्क्वायर। पहले तो हम देख लेते हैं c स्क्वायर दोनों में कॉमन है, हमने निकाल ली 16 d स्क्वायर, सही। अब हमने नोट किया कि a के ऊपर तो स्क्वायर है, ठीक है। ये 16 का जो है 4 के ऊपर भी स्क्वायर आ जाएगा, हमें पता है 4 4 16 ही होता है। अभी इतना तो पता चल गया है। तो ये a के ऊपर स्क्वायर, ये माइनस 4d दोनों के ऊपर स्क्वायर। अब क्या होगा हमारा, वही चीज़, एक नेगेटिव करके रखी, एक पॉजिटिव करके रखी हमने, ये चीज़ भी यहीं पे क्लियर होती है। अब जो है क्वेश्चंस थोड़ा सा अच्छा रंग लेंगे, देखें किस तरह होते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा जो 11 होने जा रहा है, 36 माइनस 3a माइनस 2b इसके ऊपर स्क्वायर। अब थोड़ा सा गौर कीजिएगा, अब जो डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर है ना, तो मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, ठीक है। 36 का पता है 6 6 36 होता है। पहला तो ये स्क्वायर है, दूसरा ये पूरा का पूरा ही स्क्वायर है। 3a माइनस 2b
इसके ऊपर वो ये वाला, ठीक है। थोड़ा सा मैं इसको कलर चेंज कर लेता हूँ जिससे आपको पता चल सके। देखिए पहला स्क्वायर ये है, दूसरा स्क्वायर ये है, उनके बीच में माइनस है, तो ये सारे के सारे नंबर हम लिखेंगे 6 माइनस 3a माइनस 2b, फिर ये 6 प्लस 3a माइनस 2b। अब समझ आया? पूरे के पूरे इसको ही हमने 2 बार लिख लिया क्योंकि जिसके ऊपर डिफरेंस स्क्वायर हुआ वही। अब इससे एक और चीज़ आगे चलेगी, ये इसके आगे कुछ नहीं, तो प्लस माइनस माइनस 3a माइनस माइनस प्लस 2b, ये कन्वर्ट हो जाएगा। इसमें भी 6 तो वही रहेगा, पर ये प्लस होने की वजह से प्लस में कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 11 हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। 2x प्लस 3y होल स्क्वायर माइनस 100 z स्क्वायर। अब देखें पहला वही बात है, यहाँ पे मैं चेंज करता हूँ। पहला स्क्वायर ये है, दूसरा ये माइनस, ये डिफरेंस है। इसमें से अब हमें पता है 100 का 10 निकलता है, 10 का स्क्वायर करके देखते हैं। 2x प्लस 3y, ये पहला स्क्वायर माइनस 10 के ऊपर स्क्वायर और z के ऊपर भी स्क्वायर, 2x प्लस 3y, सही है। और ये 10 और z का स्क्वायर हमने एक साथ निकाल लिया। अब हम थोड़ा सा गौर करेंगे कि इसका स्क्वायर ये वाला, ये दूसरा स्क्वायर, ये माइनस डिफरेंस ऑफ 2 स्क्वायर बन गया। तो इसको हम क्या करेंगे, सेम को हम लिखेंगे, ठीक है ना, इस तरफ, और दूसरा रखेंगे यही 2x प्लस 3y, ठीक है, और इधर प्लस दे देंगे 10z, सही है। 2x प्लस 3y माइनस 10z, ठीक है, और 2x प्लस 3y प्लस 10z। तो ये क्वेश्चन यहीं पे हमारा ख़त्म हो रहा है। तो उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा कि किस तरह ये क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। अब देखें क्वेश्चन नंबर जो 13 है, ये 8 के ऊपर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, b स्क्वायर, और इसके ऊपर ये दूसरा स्क्वायर, इसको माइनस प्लस में करके रखना है। ये आपके लिए मैं छोड़ रहा हूँ, जैसे आप खुद कर सको, ठीक है। अब बात आती है क्वेश्चन नंबर 14 पे। अब देखें 3a माइनस 4b, ये थोड़े से देखें डिफरेंट हैं थोड़े से, इसलिए मैं खुद कर रहा हूँ, माइनस b उसके ऊपर होल स्क्वायर। अब देखें अगर इसकी बात की जाए, ये डिफरेंस ऑफ 2 स्क्वायर किस तरह, ये पहला स्क्वायर, ये इसके ऊपर मुकम्मल स्क्वायर, बीच में माइनस, तो ये इसका और इसका, ये आपका a है, ये आपका b है। जैसे हमें पता है a के ऊपर स्क्वायर होता है, b के ऊपर स्क्वायर होता है, तो a माइनस b और a प्लस b करके रखते हैं हम। ये आपका सारा का सारा a है, ये आपका सारा का सारा b है। तो सारे को लिखना है 3a माइनस 4b, ठीक है, इनके बीच में पहले रखना है माइनस 3a माइनस b, यहाँ पे 4b होगा, 4b लाजमी नहीं है, सॉरी, फिर भी देख लेते हैं। हाँ लाजमी भी नहीं है और है भी नहीं, चले ये नहीं है तो हम नहीं देंगे, ये यहाँ पे ख़त्म हुआ, पर इनके बीच में हमने माइनस रखी। अब एक और यही बनाएंगे सेम, जिनके बीच में हम प्लस रखेंगे, ठीक है, प्लस 3a माइनस b, ठीक है। अब सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ये पहले वाला तो सेम रहेगा क्योंकि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर ये माइनस से मल्टीप्लाई होगी, इसके आगे कुछ नहीं तो प्लस है, प्लस माइनस माइनस 3a माइनस माइनस प्लस b, ठीक है, ये आ गया। इसमें पहले वाले से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, जिस तरह वो गिवन है वही लिखेंगे। अब ये इधर प्लस है तो और अच्छी बात है, इसमें प्लस होने की वजह से इनमें भी कोई फ़र्क नहीं आएगा। अब देखें कुछ चीज़ें कट रही हैं तो हम काटेंगे, जो नहीं कट रही तो छोड़ देंगे। 3a, ये 3a गया, ये पॉजिटिव भी है, ये नेगेटिव है, एक चला जाएगा, माइनस का 3b बच जाएगा, ठीक है। अब इसकी बात आती, देखें
ये 3a दोनों पॉजिटिव है, 6a हो जाएगा, ये नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, माइनस के 5b हो जाएंगे। तो ये हमारा आंसर है इसका। ठीक है, उम्मीद है चीज़ें समझ आ रही हैं, अगर नहीं आ रही तो प्लीज़ बताइएगा। अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 15 पर। 15 क्वेश्चन क्या कह रहा है, 49 2a माइनस 3b होल स्क्वायर माइनस 16a प्लस 2b होल स्क्वायर। अब 49 का 7 स्क्वायर निकलता है, हमें पता है, इनको तो वैसे ही रख देते हैं। ठीक है, अब 16 का हमें पता है 4 निकलता है, पीछे निकाल चुके हैं हम। ठीक है, अब 7 और इसके दोनों के स्क्वायर्स को हम कॉमन ले लेंगे। ठीक है, ये स्क्वायर आ गया, और इसका 4 का वाला इसका भी हम कॉमन निकाल लेंगे। देखें क्या बचता है हमारा ये। अब सेम रखो भाई, 7 2a माइनस 3b, ठीक है, इधर माइनस 4a प्लस 2b। ठीक है, अब दूसरी बार देखिए, बीच में माइनस रखा है, अभी प्लस रखेंगे। 7 2a माइनस 3b माइनस 4a प्लस 2b, ये हमारा। ठीक है, अब 7 इससे पहले मल्टीप्लाई होगा, 7 टू द 14a, फिर 7 इससे मल्टीप्लाई होगा, माइनस 21b। ठीक है, 4 इससे होगा तो माइनस 4a, 4 इससे होगा तो प्लस माइनस पहले माइनस 8b। ये हमारा पहला ख़त्म होगा। वही बात है, अगर ये इससे मल्टीप्लाई होगा वही 14 आ जाएगा, सॉरी 14a हो जाएगा, और ये 21b हो जाएगा। ठीक है, माइनस 4a हो जाएगा। एक और चीज़, इधर मैंने बीच में माइनस दिए तो इधर मुझे प्लस देनी थी। ठीक है, प्लस देने की वजह से यहाँ पे कोई भी फ़र्क नहीं आएगा, जस्ट मल्टीप्लाई 4 टू द 8b आ जाएगा। अब देखें कुछ चीज़ें अगर हो रही हैं, फ़र्क कर रही हैं, देखते हैं कोई ऐड या कोई चीज़ कट रही है तो देखते हैं। a है, ये भी a है, 14 पॉजिटिव है, 4 नेगेटिव है, तो 10a बचेंगे, ये नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, माइनस 29b बचे। ठीक है, अब इसकी बात की जाए, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो 18a हो गए, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, 8 इसमें से चले जाएं तो हमारे कितने बचेंगे, 13 माइनस 13b हमारा आ गया। तो उम्मीद है क्वेश्चन क्लियर हो रहे होंगे कि भाई किस तरह ये चल रहा है पूरा सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 15 यहीं पे हमारा ख़त्म होता है। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। 225 p माइनस q होल स्क्वायर 49 p प्लस q होल स्क्वायर। सीधी सी बात है, ये देखें किस तरह होता है। अगर 15 को अगर हम 15 से मल्टीप्लाई करते हैं, लेट्स सपोज पूरा हो गया, मतलब इसका परफेक्ट स्क्वायर 15, उसके ऊपर स्क्वायर ये p माइनस q, उसके ऊपर स्क्वायर माइनस 49 का तो अभी हम बहुत बार हमने निकाला है, हमें पता है कि 7 मल्टीप्लाई 7 होता क्या है, 49 ही होता है। फिर इसको हम 7 के ऊपर स्क्वायर देकर लिख सकते हैं, 7 स्क्वायर। ठीक है, और p प्लस q होल स्क्वायर। पहले तो हम क्या करेंगे, इनके कॉमन निकाल लो, p माइनस q, इनके ऊपर एक स्क्वायर दे देंगे, इनके भी 7 p प्लस q। ठीक है, तो डिफरेंस ऑफ 2 स्क्वायर, पहले इसमें लिखेंगे इसका डिफरेंस, फिर इसमें लिखेंगे इसका डिफरेंस। देखें 15 p माइनस q माइनस 7 p प्लस q, इधर भी 15 p माइनस q प्लस यहाँ पे आ जाएगा 7 p प्लस q। अब 15 इससे मल्टीप्लाई तो ये 15p, फिर 15q के साथ तो माइनस 15q, ये 7 इसके साथ तो माइनस 7p, माइनस 7q के साथ तो माइनस 7q।
Q आ गया, ये इधर ही ख़त्म हो गया। इसके बाद 15P, ठीक है, और -15Q, ये 7 इसके साथ प्लस 7P, 7Q के साथ प्लस 7Q, ठीक है। अब देखें P है, ये भी P है, मैं थोड़ा सा इसको कलर चेंज कर लेता हूँ जैसे समझ आ सके। देखें ये दोनों P है, तो ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, 7 इसमें से चले जाएंगे, 8P बच जाएंगे, ये दोनों नेगेटिव हैं, तो ये -22Q हो जाएंगे, और उनको हम ब्रैकेट में इस तरह रखते हैं, ये पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो ये 22P हो जाएंगे, और ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, 7 इसमें से चले जाएं तो कितने बच जाएंगे, माइनस के 8 बच जाएंगे, क्योंकि माइनस का नंबर बड़ा था, उसमें से पॉजिटिव 7 हमने काट दिए। तो ये हमारा क्वेश्चन यहीं पे हमारा कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा था, ये 16। तो क्वेश्चन नंबर 16 को यहीं पे छोड़ते हैं, क्वेश्चन हम अपने 17 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 और क्वेश्चन नंबर 18 दोनों सेम नेचर रखते हैं और सेम क्वेश्चन हैं, तो मैं इसमें से एक करूँगा 72C + D, और इधर m-n लिखा हुआ है, बात वही है, ऊपर स्क्वायर आ गया 162, और यहाँ पे C - D होल स्क्वायर। अब देखें ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, पर ये हो सकते हैं, ठीक है। अगर हम 2 कॉमन निकालते हैं, अगर हमने 2 कॉमन निकाला, ये 36 आ जाएगा, और C + D होल स्क्वायर आएगा, ठीक है। अगर 2 निकाला है तो ये 81 आ जाएगा, ठीक है, और ये C - D होल स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं 36 की, तो ये इसके ऊपर स्क्वायर इस तरह आ सकता है, 6 6 36 होता है, और 81 का 9 9 81, इसके ऊपर ये इस तरह C - D होल स्क्वायर आ सकता है। तो अब हम क्या करेंगे, इनके ना कॉमन निकालेंगे, C + D, और इनके ऊपर एक छोटी सी ब्रैकेट देकर स्क्वायर कॉमन, और इसका 9 का भी वही C - D होल स्क्वायर, एक ये स्क्वायर यहाँ से मिटा के ये बाहर दे देंगे, ठीक है। अब 2 यहाँ पे, और इनके देखें वो इनको हमने 6C + D -9C D, और दूसरा इसका ही तरीका पर बीच में प्लस रखेंगे, C + D, ठीक है, माइनस को प्लस 9C - D, और ये अब देखें ये 6 पहले इससे होगा, 6C, फिर 6 इससे होगा प्लस 6D, 9 इससे होगा तो -9C, ये इससे होगा तो माइनस प्लस 9D, यही चीज़ इससे 6C + 6D, फिर ये इससे प्लस 9C, फिर -9D। अब देखें इसमें कुछ चीज़ों को हम नोट करेंगे अपने हिसाब से। अब देखें ये दोनों C है, तो ये इसमें से चला जाएगा तो -3C रह जाएगा। ये देखें दोनों पॉजिटिव है तो +15D आ जाएगा, ठीक है। आगे पीछे का मतलब नहीं है, इसको हम आगे भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अब इसकी बात करते हैं, ये दोनों C हैं तो +15C आ जाएगा, ये दोनों तो ये -3D आ जाएगा। वैसे ये सही है, अगर इसके ऊपर हम इस तरह लिखें भी कोई इशू नहीं है, सिर्फ वो इसकी वजह से, ठीक है ना, ये नेगेटिव पहले नहीं कोशिश करते, मैथ वाले नहीं रखते, तो ये 15D -3C, उसके बाद 15C -3D आ जाएगा, तो ये हमारा फाइनल इसका आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 18 है, उसको मैं समझा रहा हूँ पर आप करेंगे उसको खुद ही। अब समझाने से मुराद है, तो पहले तो इसमें से आप कुछ कॉमन निकालें, ठीक है। क्या कॉमन निकालें तो ये परफेक्ट हो जाएगा, कॉमन वही निकलेगा जो दोनों में से होगा। मुझे लग रहा है 75 और 48 में क्या कॉमन है, 3 का टेबल इसके ऊपर अगर 48
8 के ऊपर 3 का टेबल लगाते हैं, 8 का 16, हाँ परफेक्ट स्क्वायर है, सही है। 3 इसमें से कॉमन निकालेंगे, इधर 16 बचेंगे, 3 इधर से निकालेंगे तो 25 बचेगा। 16 और 25 परफेक्ट स्क्वायर है, तो ये इंशाल्लाह आपसे हो जाएगा। तो ये आपके लिए मैं छोड़ रहा हूँ एज अ होमवर्क, आप आगे खुद कीजिए, जैसे अंदाज़ा हो कि किस तरह होता है। कॉपी पेस्ट इसी की तरह करें 17 की तरह, जस्ट इसमें से कॉमन आपको, इसमें कॉमन निकल रहा था हमारा 2 और इधर भी हमारा कॉमन 3 निकलेगा कॉमन, सही है। तो थैंक यू फॉर योर वाचिंग। प्लीज़ वीडियो को शेयर और लाइक कीजिएगा, दूसरों के साथ शेयर लाजमी कीजिए अगर आपको लगता है कि कुछ चीज़ यहाँ पे वैल्यूबल है।